today at least 5 topics of this chapter. ठीक है, और इसमें बेसिकली जो हमने मेन टॉपिक्स पढ़ना है वो ये कि हमने अभी तक जो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा है, वो पॉलीमॉर्फिज्म बैकग्राउंड में इम्प्लीमेंट कैसे होती है। ठीक है, बैकग्राउंड में पॉलीमॉर्फिज्म ये कैसे हैंडल करती है। जब मैं बेस के पॉइंटर को असाइन करता हूँ ड्राइव का ऑब्जेक्ट का एड्रेस, तो हाउ डज इट फिगर आउट कि मैंने कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ओके, दैट्स द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, ओके ओके, सो लेट मी गो थ्रू वेरी वेरी क्विकली। प्लीज ये एग्जांपल देखें, ये जूम कर रहा हूँ। नीचे का थोड़ा नीचे का सर आप थोड़ा जूम करोगे? मैं जूम कर रहा हूँ। मेरे लिए इसका सही है, कोई और कर सकता है? हाँ ऐसे ठीक है, थैंक यू। अच्छा, बाय द वे ये इसमें जो क्लास यूज हो रही है ना, यहाँ पे कहते हैं क्लास स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू क्लास। स्ट्रिंग क्लास का आपको पता है? स्ट्रिंग व्यू क्लास ऐसी होती है जो कि रीडेबल हो, बस यानी इसमें राइटिंग पर्पस के लिए आप यूज ना करें। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग अंडरस्कोर व्यू क्लास है और बेसिकली इस पे बस जो भी है कांस्टेंट स्ट्रिंग्स जो है वो साइन होते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखें, ये बेस क्लास है, इस पे m अंडरस्कोर वैल्यू का एक एट्रीब्यूट है, इस कंस्ट्रक्टर, इस पे वैल्यू साइन होती है। और यहाँ पे गेट नेम का फंक्शन है जो कि बेस रिटर्न करता है, बेसिक स्ट्रिंग है, और ये कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली इनटू स्ट्रिंग अंडरस्कोर। ये बात समझ? ठीक है, और ये क्या है, रिटर्न m अंडरस्कोर वैल्यू करता है, गेट वैल्यू करता है। ठीक है, इसी तरह ड्राइव में उसने क्या किया है, एक तो वही बेस क्लास को कॉल कर दिया, ठीक है, और साथ में गेट नेम का फंक्शन बनाया जो कि एग्जैक्टली इसी को उसने दोबारा से रीराइट किया। ठीक है, और उसने एक और फंक्शन बनाया था गेट वैल्यू डबल्ड, और उसने क्या किया, बेसिकली वो जो m अंडरस्कोर वैल्यू था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या सेम है? नो सर, नहीं सेम। ठीक है, दे आर डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल कि ये मेन आपने पढ़ना है, मुझे बताना है कि आपके सामने क्या आपको है। सो प्लीज ये ध्यान रखना है क्या चीज़ है। ठीक है, एंड नाउ हियर इज द मेन, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये मैंने क्या किया है, वन ये मैंने क्या किया है, अरे बनाइए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये उसके अंदर एक पैरामीटर पास है। तो ये नई C++ है ना, C++11 ऑनवर्ड, उसमें इवन अगर मैं कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना हो तो आप कर्ली ब्रेस में कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें एक ही पैरामीटर पास हुआ है, 5 बस ना। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, ड्राइव डॉट गेट नेम कॉल किया, तो ये क्या आउटपुट करेगा, ड्राइव आउटपुट करेगा। ठीक है जी, ड्राइव डॉट गेट वैल्यू आउटपुट करेगा, क्या आउटपुट करेगा, हाँ 10 नहीं, क्योंकि वो उस फंक्शन का नाम था गेट वैल्यू डबल, क्योंकि मैंने फंक्शन का नाम वही लिखा जो कि पेरेंट का फंक्शन था, तो बेसिकली ये 5 वाला ही था। इस तरह यहाँ जो यही जूम करते रहना, जूम है सर। ये जब मैं अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक R ड्राइव बनाया। R ड्राइव क्या, ये बेसिकली एक रेफरेंस है किसका, ड्राइव का। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्चुअली ड्राइव ऑब्जेक्ट का एक रीनेम कर दिया मैंने, एक और नाम दे दिया। बट अब अगर मैं R ड्राइव डॉट गेट नेम करूंगा तो वो भी सेम ऑब्जेक्ट करेगा, और R ड्राइव डॉट गेट वैल्यू करेंगे तो वो भी सेम। अब मैंने क्या किया, ड्राइव टाइप का एक पॉइंटर बनाया और उसको असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ ड्राइव। इससे जब मैं गेट नेम और गेट वैल्यू करूंगा तो ये भी क्या आउटपुट करेगा, सेम तीनों के एग्जैक्टली सेम आउटपुट। लुक एट, तीनों के एग्जैक्टली सेम। सर पॉइंटर में उसने एरो लगाया है, बाकी में उसने डॉट यूज किया है। पॉइंटर के लिए हमेशा एरो यूज करते हैं, सर दिस एरो करते हैं, इस तरह पॉइंटर के लिए हमेशा एरो करते हैं, जिसका मतलब होता है बेसिकली री रेफरेंस करके स्टार डॉट। ठीक है, अच्छा, अब इस एग्जांपल थोड़ा सा गौर से देखिए। अब मैंने थोड़ी सी चेंज किया है, वो चेंज ये है कि ड्राइव बिल्कुल वही पहले वाला ही है, यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस बनाया जो कि है किसका, ड्राइव का रेफरेंस है। जो ड्राइव ऑब्जेक्ट है उसका मैंने रेफरेंस बनाया।
इस तरह मैंने p बेस में बनाया, पॉइंटर बनाया जिसको मैंने एड्रेस सिंथेसिस का किया है ड्राइव। अच्छा, अब जब हम ड्राइव डॉट गेट नेम कॉल करेंगे तो किसका? ड्राइव का, ये ड्राइव का कॉल होगा। बट आर बेस डॉट गेट नेम करेंगे तो किसका कॉल होगा? और आर बेस क्या है? आर बेस एक्चुअली रेफरेंस है बेस का, ड्राइव पे ही होगा, ड्राइव का ही होगा। ड्राइव कॉल नहीं होगा। नहीं बेस का वो तो सिर्फ नाम ही दिया होगा। हाँ जी, तो क्योंकि ये जो आर बेस है ये बेस क्लास का रेफरेंस है, तो ये उस पूरी जो ड्राइव क्लास है उसमें उस पोर्शन को पॉइंट करेगा जो कि कौन सा वाला पोर्शन है, जो कि बेस क्लास है। बेस का तो बेसिकली दिस विल गोइंग टू कॉल व्हिच फंक्शन? दिस विल गोइंग टू कॉल द पेरेंट फंक्शन। तो बेसिकली दिस विल गोइंग टू प्रिंट बेस एंड दिस विल गोइंग टू प्रिंट व्हाट? ये तो वैसे भी हमारे बेस क्लास का फंक्शन था, तो बेसिकली यहाँ पे 5 होगा। व्हाट अबाउट दिस? जब p पॉइंटर जो हमने बनाया जो बेस टाइप का पॉइंटर है, इससे भी अगर हम जब गेट नेम करेंगे तो बेसिकली ये किसको कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? ये बेस वाला फंक्शन कॉल करेगा। ये ड्राइव का फंक्शन कॉल नहीं करेगा। तब तक कॉल नहीं करेगा जब तक कि हम क्या ना इंट्रोड्यूस कर दें, वर्चुअल। हमने क्योंकि वर्चुअल नहीं लिखा यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर ये अगर हम पॉइंटर बनाएंगे बेस का तो बेस का ही फंक्शन कॉल करेगा। डज इट मेक सेंस? ओके, so you can see the output. सर प्योर विजुअल में वो अभी विजुअल की बात नहीं आई, तो विजुअल आई फिर देखेंगे, ठीक है? अभी मैं बिल्कुल शुरू से हमने आज एक तरह से हमने वो शुरू किया। So basically you will see यहाँ पर ड्राइव कॉल होगा, बट यहाँ पे दोनों बेस के कॉल, क्योंकि रेफरेंस भी बेस का है और यहाँ पर जो पॉइंटर आपका पॉइंटर है वो भी बेस का है, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, आप छोटी सी एक और एग्जांपल उसने बनाई है जो कि थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें उसने कहा कि मैंने एनिमल ई क्लास में, अब एनिमल ई क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और जो कि ऑफ कोर्स का नेम है, जो बस नेम असाइन कर देता है, ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया गेट नेम जो कि उसका नेम रिटर्न कर देता है, और एक है स्पीक। अच्छा, आप बताओ एनिमल स्पीक कर सकता है? नहीं कर सकता। एनिमल की स्पीक हाँ भाई, मैं एनिमल स्पीक व्हाट हो गया, कौन सा एनिमल है ना, तो तुम अभी तक नहीं बता सकते, इसलिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब जब उसने कैट बनाया, कैट एनिमल बनाया जो एनिमल से इनहेरिट होता है, उसमें इसने ऑफ कोर्स इसने बेस क्लास एनिमल को ये नेम भेज दिया, लेकिन साथ ही इसका स्पीक फंक्शन उसमें उसको डिफाइन कर दिया कि कैट सेज म्याऊ, ठीक है, और जो डॉग होगा उसका कोई अपना भी आएगा, डॉग के अंदर तुम स्पीक देखोगे तो वूफ करता है। ये बात सुना, ठीक है ना? अच्छा, अब थोड़ी सी आगे एग्जांपल देखते हैं, तो कुछ समझ आ रही है कि क्या पिक्चर है। अब ये देखिए मेन, मैं थोड़ा सा इसको छुपा देता हूं। मेन में इसने कैट बनाया, कैट तो नाम रखा फ्रेंड, सो कैट इज नेम्ड, कैट डॉट गेट नेम करेंगे तो कौन सा गेट नेम कॉल होगा? कैट, वो तो मैंने डिफाइन नहीं किया, तो वो क्योंकि बेस क्लास में डिफाइन है तो वो वाला कॉल होगा, और उसमें वो नेम जो स्ट्रिंग होती है वो डिस्प्ले करता है, which means actually it is going to display Freud, नहीं Fred, और cat dot speak क्या कॉल करेगा? म्यू जो भी नाम है ना? अच्छा, अब हमने डॉग बनाया इसका नाम रखा है गार्बो, और डॉग डॉट गेट नेम किया तो पेरेंट का के अंदर वो स्ट्रिंग एट्रीब्यूट सेट हो गया ना, तो जो उसका नाम गार्बो ही है, गार्बो डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ पे डॉग डॉट स्पीक करेगा तो क्या डिस्प्ले होगा? वो डिस्प्ले होगा। अब मजेदार काम यहाँ से आता है, और यहीं पर मसला इसको सॉल्व करने के लिए हमने पॉलीमॉर्फिज्म इंट्रोड्यूस की। मैंने एक एनिमल टाइप का पॉइंटर बनाया और उसको असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ कैट, ओके? अब जब मैं p एनिमल एरो गेट नेम करूंगा तो वो डिस्प्ले तो कैट ही करेगा, यानी कि जो भी इसका फ्रेंड है वो नाम करेगा। क्यों? क्योंकि ये गेट नेम हमारे पेरेंट में डिफाइन है, बट p एनिमल एरो स्पीक करेंगे ये क्वेश्चन मार्क वाला कॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक विजुअल डिक्लेयर नहीं हुआ। एग्जैक्टली इन द सेम वे p एनिमल करेंगे, गेट नेम करेंगे तो वो जो गार्बो है वो डिस्प्ले कर देगा, लेकिन जब हम एनिमल डॉट एरो स्पीक डिस्प्ले करेंगे तो वो क्या डिस्प्ले करेगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है? अच्छा, आप मेरी बात सुनें, थोड़ी सी ये कुछ मजेदार बातें। बेसिकली इसने कहा है कि मुझे असल में हमारे ये रिपोर्ट के फंक्शंस हैं,
जो कि क्या करते हैं, वो कैट का नेम डिस्प्ले करता है और कैट डॉट स्पीक डिस्प्ले करता है ना। मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक्चुअली जितने टाइप्स के एनिमल्स हैं उतने टाइप के ये रिपोर्ट लिखने पड़े, है ना। बेसिकली व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू मेक ओनली वन रिपोर्ट फंक्शन व्हिच इज दिस, कि मेरे पास क्या पास हो, रेफरेंस पास हो एनिमल का, और मैं जब उसको एरो जब मैं आर एनिमल डॉट स्पीक कॉल करूं तो वो उस जानवर की करस्पॉन्डिंग जो स्पीकिंग की साउंड बनती है वो वाली डिस्प्ले, बस दैट इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव है। इससे फायदा क्या होगा, अगर ऊपर तरीके से आप काम करेंगे तो आपको हर एक की कलेक्शन अलग अलग बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमने शेप की क्लास में शुरू में बनाया था मिड टर्म से पहले, और फिर हमने मिड टर्म के बाद क्या था, उसको हमने कंबाइन कर दिया था बाय यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें हर एक ड्रॉ के फंक्शन जो है वो अपने हमने ओवरराइड कर दिए, है ना। हम एग्जैक्टली वही जानना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं वांट टू शो यू कि भाई इस तरह से एग्जांपल्स कैसे बताई गई हैं। ये देखो, ये इसने दो अरेज बनाई है, कैट, तीन तरह की कैट्स बनाई, एक का नाम रखा फ्रेड, बिस्टी एंड जिकी, जो भी करते हैं, गार्बो, पुकी एंड ट्रफल, ओके। अच्छा, ये फॉर लूप मैं आपको बाद में दिखाता हूं, पहले आप लोगों ने अभी तक फॉर लूप इसी तरह के देखे होंगे, क्या कहते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 ब्ला ब्ला ब्ला, यस। अच्छा, ये देखो, यहां मैंने ना एक इंटीजर बनाया, इसमें वैल्यू रखी a और ये रखा 20, ठीक है। मजे की बात, ये पता क्या चीज है, ऑटो का मतलब होता है आई डोंट केयर अबाउट डेटा टाइप, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ वेरी शॉर्टकट, हमें शॉर्टकट लिखने का तरीका है, और वो ये है, ये देखो जो इसकी डेटा टाइप है वही मेरी डेटा है, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑटोमेटिकली इंट बी में कन्वर्ट हो जाए, और बी में क्या वैल्यू आ जाएगी, ए वैल्यू, बस ना। मजेदार चीज अब ऑटो फंक्शन भी बना सकते हैं। हाँ, ऑटो फंक्शन भी बना सकते हैं। ऑटो फंक्शन तो नहीं हो सकता, नहीं मतलब कि पैरामीटर्स में हम ऑटो लिख सकते हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये ना कंपाइल करने पे डिसाइड होता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने ना एक इंटीजर बनाई है अरे, और लेट से बनाई है 5 सेट्स की, और इसको वैल्यू असाइन कर दी 0 1 2 3, तो असाइन क्या वैल्यूज क्यों असाइन हो जाएगी, 0 1 2 3 0, ओके। तो ये देखें, यहाँ पे जो मजेदार काम बता रहा हूँ, ये नया C++11 का फॉर लूप है, ठीक है। उसके और मैंने एक लिस्ट को गो थ्रू कर रहा हूँ, तो कैसे लिस्ट गो थ्रू होती है, ये देखिए, आप लिखेंगे ऑटो, ऑटो, मैंने लिखा A, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे लिखा A का नाम, ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब एक और बात सुनो, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेफरेंस भी डाल दिया, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पता करता हूँ a++ करता हूँ। डू यू नो इस लूप के बाद मेरे अरे के अंदर वैल्यूज क्या क्या होंगी, अरे हाँ, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब क्या है, ये a है, ये पहले रेफरेंस है पहली लोकेशन का एड्रेस, और ये दोबारा चलेगा तो A है दूसरी मेमोरी का एड्रेस, नहीं लोकेशन, पूरा रेफरेंस है उसका। तो बेसिकली व्हाट इज A? A इज बेसिकली एन इंटीजर, और जब मैं या ऐसे कर लेते हैं A, या अगर मैं C आउट कर दूं A, इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब बेसिकली ये पूरी अरे डिस्प्ले कर देगा। सर ये कॉलम का क्या मतलब है? कॉलम का मतलब है कि आई एम सेइंग ए को बारी-बारी इनमें से सब में से ट्रैवर्स करो, ठीक है। ये नया C++ का फॉर लूप का लिस्ट के अंदर गो थ्रू करने का तरीका है। रे में तो 20 है, लेकिन हमने रे में 5 क्या रे में तो 5 है, 5 कर दिया तो लेकिन सर ये 20 21 22 23 हो जाएगा। क्यों डॉट वर्ड यूज होता है? ये प्लस नहीं कर रहे नहीं, ये खत्म हो गया ना, छोड़ो ये हार्ड हो गया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑटो %a कॉलम A, इसका मतलब क्या है, ये जब पहली दफा लूप चलेगा तो A में क्या होगा, A में एक्चुअली A 0 होगा, जब दूसरी बार चलेगा तो A में क्या होगा, A में A 1 होगा, फिर A 2 होगा, फिर A 3 होगा। ये सिर्फ स्टैटिक अरे में चलता है, सर ये तो इनम ही बन गया। ये सिर्फ स्टैटिक अरे में चलता है, इट्स वेरी वेरी फास्ट,
सिर्फ इसमें और इनम में फर्क क्या है? बहुत फर्क है, इनम और चीज़ है, ये और चीज़ है। बोल में आगे बात। बेसिकली इसका मतलब क्या है? अगर मैं कर दूं a प्लस प्लस और अब मैं दोबारा से फॉर लूप लिखता हूं, यहां लिखता हूं ऑटो m% a कॉलन a और यहां लिखता हूं c आउट a। कैन यू टेल मी कि इस लूप से क्या हुआ और इस पे क्या हुआ? उसमें इंक्रीमेंट कर देगा, इसमें हर वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा, which means इसकी वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 1 और यहां आएगा तो आउटपुट क्या करेगा? 0 1 2 3 1 2 3 4 1 तो 1 क्यों आएगा लास्ट में? क्योंकि 5 साइज के रहे तो 4 तरह का तो अगली अरे तो कुछ 0 होती है। ये तो ये कस्टम डेटा टाइप्स के लिए चलता है? ये कस्टम डेटा के लिए चलता है, ठीक है? कस्टम डेटा टाइप के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा, ये यहां पे दिखा दूं। कांस्टेंट ऑटो m% कैट बनाया इसने और यहां पे कॉलम लगाया कैट्स का मतलब पता क्या? इसका मतलब ये लूप पहले वहां चलेगा तो कैट एक्चुअली कैट्स की 0th एंट्री यानी फ्रेंड की बात होगी और जब दूसरी दफा चलेगा तो ये कैट पता क्या है? कैट बेसिकली इसकी बात होगी और यहां पे से m% लिखा है, m% का मतलब क्या होता है? रेफरेंस। इसका मतलब है कि कोई नई कॉपी नहीं बन रही। अगर इसने ये ना हटाया होता तो नई कॉपी तो नई कॉपी बनती, कॉपी का हेडर कॉल हो रहा होगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सर पर वो तो फंक्शंस में नहीं होता, जब फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं किसी भी वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ जब आप असाइनमेंट करते हैं तो साथ उसके कॉपी हेडर कॉल हो जाता है। ओके, वो चाहे फंक्शन कॉलिंग में हो, वो चाहे जावा मर्जी हो। ओके, अभी भी तुमने सीखा, मिड टर्म में गलत किया, फिर दोबारा गलत किया, फिर बता के गलत किया, फिर दोबारा गलत किया, मर्जी अभी अब क्या होता है ये देखिए। ओके, तो दिस इज अनदर फॉर लूप व्हिच यू शुड नो, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या डिस्प्ले करेगा? अरे देखिए इसका मसला क्या है इस पूरे प्रोग्राम में? मसला कोई भी नहीं है, बस बात ये है कि वो मुझे कैट्स के लिए अलग अरे बनानी पड़ रही है, डॉग्स के लिए अलग अरे बनानी पड़ रही है, जितने भी टाइप्स के एनिमल होंगे सब के लिए अलग अलग अरे बनानी पड़ेगी, है ना? ठीक है, ये बात समझ? व्हाट आई एम आफ्टर एक ही बना कि एक ही कलेक्शन हो जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज पड़ी है। ये बात समझ आ रही है? लुक एट दिस। यहां पर देखिए एक और एग्जांपल दे रहा है कि देखिए चाहता तो मैं ये था क्या कि मैं ये सारी अरे ये सारे ऑब्जेक्ट बनाता, एक मैं पॉइंटर बताता एनिमल्स की कलेक्शन का और उसमें एड्रेस फ्रेड का साइन हो जाता, एड्रेस गार्गो का साइन होता, एड्रेस दी का साइन होता। और जब मैं रिपोर्ट या स्पीक कॉल करता लूप थ्रू करके तो बेसिकली इसे ऑटोमेटिकली कॉल कर देना चाहिए क्या? कैट और वो ये कैट है, ये डॉग है, फलाना है, फलाना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जब स्पीक कॉल करेंगे तो ये स्पीक कॉल करेगा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो वर्चुअल है। ठीक है, ऑलराइट जी, मजे की बात, वर्चुअल अभी तक नहीं आया। ठीक है, अब आपका क्विज आ गया। क्विज में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्विज स्टडी हर सेक्शन जो 5 सेक्शन है उनमें हर एक में क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपकी लैब में आपको मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, अच्छा अब बेहतर है कि आप करके आते हैं, तो अच्छी बात। अच्छा ओके जी, आपने बेटा करना क्या है? उसने सवाल ये किया, थोड़ा सा सवाल गौर से पढ़े, थोड़ा टाइम और कम है तो मैं आपको टाइम नहीं देता। उसने कहा है कि देखिए जी फॉरगेट अबाउट, मैंने आपको वर्चुअल बारे में मैंने बताया ना, फॉरगेट अबाउट दैट। नाम भी तो उसके पास किस तरह आ ही रहा है। जब मैं नेम डिस्प्ले करता हूं तो वो तो नॉन नेम डिस्प्ले कर देता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट है, वो उसे कंस्ट्रक्टर में देके जाके वो तो इनिशियल कर देता है। वो तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब व्हाट इफ वी डू द फॉलोइंग कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बना दें बेस क्लास में, उसकी असाइनमेंट हो कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, और जब हम उसका क्या क्या स्पीक कॉल करें तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वो वाली वॉइस डिस्प्ले हो जाए। बात समझना? कैन यू डू समथिंग कि आप एक एट्रीब्यूट नया डिफाइन कर दें जो क्या हो, जो कि बेस क्लास नहीं बना हुआ है, लेकिन उसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो बेस क्लास नहीं करती, बल्कि कौन करता है? कंस्ट्रक्टर ऑफ द डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है, और वो उस एट्रीब्यूट को असाइन करते हैं। जैसे नेम में होगा, जैसे नेम में तो हम बेस को भेज देते हैं, लेकिन वहां पे असाइनमेंट हो बिल्कुल वैसे ही जैसे 2D अरे के लिए 2D शेप के लिए नहीं किया था हमने। 2D शेप के अंदर जो दो एट्रीब्यूट्स थे, कौन से बोला? एक था पेरीमीटर
एक था एरिया, दोनों को हमने 2D शेप के अंदर असाइन नहीं किया था। असाइनमेंट कौन करता था? जब मैं सर्कल में आता हूँ या मैं लाइन में आता हूँ, सॉरी ट्रायंगल में आता हूँ या स्क्वायर में आता हूँ, वहां जाके मैं उनके पैरामीटर जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं उनको वैल्यू असाइन होती है उस प्रिंट फंक्शन से पहले। ये बात होगा एग्जैक्टली इसी तरह कैन यू डू दैट? ये इस क्विज का क्वेश्चन है। जैसे चेस में पीस के लिए करते हैं क्या ये चेस में पीस के लिए जो इनिशियलाइजेशन वगैरह होती है वो भी बिल्कुल आप थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है वही कह रहा है नया एट्रीब्यूट असाइन करो और वो वहां पर उसके कंस्ट्रक्टर में जाकर उसको वैल्यू असाइन करो। ठीक है, तो ये आपका कल की लैब का सवाल है, मैं पहले बता। ठीक है, वर्चुअल यूज नहीं करना। फिर उसने एक और बात की है, व्हाई दिस सॉल्यूशन इज नॉन ऑप्टिमल। नॉन ऑप्टिमल का मतलब क्या है? मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा? मुझे हर ये तो वो है ना जिसमें वाकई एक एट्रीब्यूट में सारी चीजें आ जाए, बट व्हाट इफ कि वो पूरे का पूरा प्रोसीजर हो। प्रोसीजर मतलब क्या है? जैसे ड्रॉ था, आप शेप बना रहे हैं ना, शेप के अंदर जब मैं ड्राइंग करने जाता हूँ तो वो तो हर एक पीस की अपनी ड्राइंग होती है। अब मैं बेस में जाके क्या कैसे डिफाइन करूंगा? तो मैं कर नहीं सकता। तो ये बात एक एट्रीब्यूट का सेट होना तक तो ठीक है, लेकिन जब ये पूरे का पूरा बिहेवियर हो जाएगा बिहेवियर तो फिर हम कॉल करेंगे तो वो होगा ना, हर कंस्ट्रक्टर पे तो हमने ड्रॉ नहीं ना करनी कि जैसे कंस्ट्रक्टर। बात ये है कि हर एक का डिफरेंट होगा, फिर वो तुम्हें या तो मैं बहुत सारे एक लगाने पड़ेंगे जो कि खराब हो जाएगा। ठीक है, या पढ़ लीजिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ऑलराइट जी, नाउ लेट्स मूव टू द इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, लेट मी गो थ्रू वंस अगेन व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग कि आपके पास एक बेस क्लास है, ठीक है, इसमें गेट नेम का फंक्शन है जो कि बेस रिटर्न करता है। इसी ड्राइव क्लास में भी मैं गेट नेम बना देता हूं जो कि इसका ड्राइव रिटर्न करता है। अब अगर मैं मेन में जाता हूं, मैं जब ड्राइव का डॉट गेट नेम कॉल करूंगा, जब ड्राइव का डॉट गेट नेम कॉल करूंगा तो वो क्या डिस्प्ले करेगा? हाँ, वो डिस्प्ले करेगा ड्राइव। बट अगर मैंने आर बेस बना दी जो कि रेफरेंस है इसका ड्राइव का, लेकिन है वो बेस का, तो बेस तो ये गेट नेम किसका कॉल करेगा? ये करेगा बेस का कॉल करेगा। ओके, ऑलराइट जी, नाउ हियर इज द पॉइंट। वो कहता है अगर मैं वर्चुअल इंट्रोड्यूस करूं, अब वर्चुअल लगाने से जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जब मैं बेस क्लास में वर्चुअल लिख दूं और यहाँ पर उसको आके दोबारा सेम डेफिनेशन के साथ डिफाइन करूं, और अब जब मैं आर बेस का डॉट गेट नेम कॉल करूंगा तो ये क्या कॉल करेगा? बेस करेगा। ये बेस नहीं, अब ड्राइव करेगा। ड्राइव वर्चुअल हो चुका है ना, प्योर वर्चुअल नहीं है ना, वो इक्वल्स टू 0 नहीं है। वो क्या वर्चुअल में भी काम करता है वो। वर्चुअल का मतलब ये है कि वो नीचे में डिफाइन है, पॉलीमॉर्फिकली डिफाइन है। वर्चुअल प्योर वर्चुअल करने का मतलब ये है कि उसका पास ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है सर, जब हमने से बेस क्लास में वर्चुअल कर दिया तो क्या हमें ड्राइव क्लास में वर्चुअल करना जरूरी? जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी इस पे तफसील बात होगी। ठीक है, बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ वर्चुअल। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? ये आर बेस डॉट गेट नेम कॉल करेंगे, लेकिन ये आउटपुट क्या करेगा? ड्राइव। ओके, सो फार सो गुड। नाउ लुक एट दिस। ये जी बड़ी मजेदार सी एग्जांपल बनाई है। ये देखिए, इसने 4 क्लासेस बनाई है। क्लास है, उसके अंदर मेरा गेट नेम है, फिर क्लास बी बना लिया, उसमें मेरा गेट नेम है, फिर दोबारा गेट नेम है सी जो बी से इनहेरिट होती है, डी जो सी से इनहेरिट होती है, दोबारा से गेट नेम है। अब एक बात सुनो, मैं सी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और रेफरेंस असाइन करता हूं, बनाता हूं इसका ए का जिसको मैं सी असाइन करता हूं। ओके, अब जब मैं आर बेस डॉट गेट नेम कॉल करूंगा तो किसका कॉल? सी का कॉल। हल्दो कि मैंने डी तक डिफाइन किए हुए, लेकिन क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट सी तक का बनाया है, ठीक है, तो वो उसी का ही कॉल होगा। ये बात नहीं, ये वो कैसे करता है इस लेक्चर के एंड में आपको बता देगा। ठीक है, सबको समझ आ रही बात? ऑलराइट जी, सो फार सो गुड। ओके, अच्छा इधर आ जाए। सेम एग्जांपल
याद है आपने एनिमल वाली बनाई थी, इस एनिमल वाली एग्जांपल में देखें। नाउ द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो गेट नेम सॉरी जो स्पीक फंक्शन है, पहले उसने स्पीक फंक्शन बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे पहले हमने बनाया हुआ था, ठीक है, और इसमें इसने कोई वर्चुअल वगैरह नहीं लगाया। अब जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो बेसिकली क्या करेगा, रिपोर्ट मैंने एक ही बनाया जो कि एनिमल का रेफरेंस है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम रिपोर्ट कैट करेंगे और रिपोर्ट डॉग करेंगे, दोनों के दोनों में क्योंकि एनिमल का रेफरेंस है, तो डॉट स्पीक करेंगे तो कौन डिस्प्ले होगा, वो क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। बट इफ यू डू अ स्मॉल चेंज एंड दैट चेंज इज इससे पहले आप वर्चुअल लिख दो, तो उसका इमीडिएट एडवांटेज ये है कि अब जब आप रिपोर्ट कॉल करेंगे तो एक पे फ्रेड सेज म्याऊ कॉल होगा और एक गार्बो सेज वूफ कॉल होगा। बस राइट, दैट्स द क्लियर एडवांटेज इट होल्ड्स। बस राइट, द पावर ऑफ वर्चुअल। ओके, तो वही जो सारा काम हमने कहा था कि हम करना चाहते हैं कि एक कलेक्शन बनाकर हम सारा काम कर लें, एक ही रिपोर्ट से सारा काम कर लें, वो हमने बेसिकली काम कर लिया, ठीक है। सो आगे वो इसी एग्जांपल बनाता है, ये देखें does this make sense कि उसने ये 6 ऑब्जेक्ट बना दिए, ये 3 उनमें से कैट्स हैं और 3 उनमें से डॉग्स हैं, और यहाँ पे एनिमल्स का के पॉइंटर बनाया और सबके एड्रेस असाइन कर दिए। यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया है, कांस्टेंट ऑटो स्टैटिक एनिमल्स, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, एनिमल्स। ये बात राइट, ये ऑटोमेटिकली करना करता है। आप इसको पॉइंटर बना रहा हूँ तो मैं पॉइंटर एड्रेस असाइन करूंगा, और यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है। आज जब मैं हर एक का स्पीक कॉल करूंगा तो वो हर एक का स्पीक कॉल होगा। Does it make sense? ठीक है, तो एक कनेक्शन के थ्रू मैंने सारा काम कर दिया। The power of polymorph. Okay? Everybody understand? Yes, sir. Okay? ये छोटी सी बात पढ़ी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये याद, क्या एग्जैक्टली क्योंकि देखिए इसमें और इसमें फर्क है। इसमें जो गेट वैल्यू है उसमें इंट रिटर्न टाइप, इसमें जो रिटर्न टाइप है वो डबल है, ये दोनों डिफरेंट हो गए। इसका मतलब अगर आप चाहे वर्चुअल लगा भी दे, अब अगर आप रेफरेंस बनाएंगे बेस का और उसका गेट वैल्यू कॉल करेंगे तो ये इसका ही कॉल करेगा, वो उसका कॉल नहीं करेगा। ओए क्या कहा मैंने, सर आपने कहा कि वहां खड़ा हो जाएगा 10 मिनट की तरह का सिचुएशन नहीं हुई, डाटा टाइप चेंज हो गया। हाँ, क्योंकि रिटर्न टाइप चेंज हो गई है, इसका मतलब है ये वाले का अलग फंक्शन है, ठीक है। इसकी अगर ये आपने वर्चुअल डिक्लेयर किया या इसके बाद वाली क्लास के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप इसका वाला कोई रेफरेंस बनाएंगे तो इसी को कॉल करेगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके, आप ये ध्यान में रख लें कि फाइनल एग्जाम की तैयारी हो रही है। अगर फाइनल एग्जाम के जो तकरीबन 25 to 30% या इवन 40% एग्जाम है वो पॉलीमॉर्फिज्म से आना है, तो बी वेरी अटेंटिव। ये सारे सवाल हैं जो कि आने हैं, ओके। ऑलराइट जी, ये ना क्विज टाइम है जिसमें एक्चुअली 5 तरह के सवाल दिए हुए हैं। ये आपने लैब में आपको मिलेंगे करने के लिए। बेसिकली जो है, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल इसमें एक क्लास बनाएंगे, कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने क्लास नहीं बनाया है ना, और अब अगर मैं सी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और आप रेफरेंस बनाते हैं सी का, तो ये किसका गेट नेम कॉल करेगा? नहीं, बी का करेगा। बी का करेगा। क्यों बी करेगा? बी के साथ इनहेरिट क्योंकि बी के साथ इनहेरिट हुआ है, बी से या सी बी से इनहेरिट हुआ है, तो एटलीस्ट लॉन्गेस्ट पाथ जब तक उसको मिला है तब तक वो वहां तक आएगा। ये बात समझ? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है। इसी तरह ये 5 वेरिएंट्स हैं जो आपकी लैब में आपको मिलेंगे। सर सेक्शन डी का भी कर लो क्विज। क्या सेक्शन डी वालों का?
बेसिकली जो क्विज है ना वो यही, ये सारे हर सेक्शन के अपने अपने सवाल हैं जो आपने बताते हैं, ठीक है। सब लैब में या क्या ये लैब में करने को? ये लैब में भी बेसिकली इसी की वेरिएंट्स मिलेंगे आपको। तो कल आपको क्लास में लैब में कल आपको सुबह के देने जमा करवाने हैं वो ये सारे सेक्शन के सवाल, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इसमें सॉल्यूशन भी दिए हुए, लेकिन डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, पहले से आप लिख लें फिर आप सॉल्यूशन देख लें, ठीक है। आई रियली वांट कि आपने ये काम किया, ओके। अच्छा बात है, एक छोटी सी चीज इसमें आखिरी वाला अगर आप देखें तो आखिरी वाले में एक छोटा सा और ग्लिच है। वो ग्लिच क्या है देख सकते हैं आप? इसमें कोई ग्लिच है? क्या ग्लिच है? ऑब्जेक्ट की सिस्टम में आ रहा है। एंड कंस्ट्रक्टर आ गया दो कांस्टेंट वर्चुअल, क्या फर्क है इसमें? सबसे हाँ स्ट्रिंग व्यू कांस्टेंट कांस्टेंट हाँ एक कंस्ट्रक्टर ही है एक क्लास में हाँ एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर ही है एक कंस्ट्रक्टर नहीं है, बाकी किसी को नहीं है कंस्ट्रक्टर। बाकी में नाम तो क्या हो अगर कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो बाय डिफॉल्ट खुद ही बनाता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो सी ये मसला नहीं है, आई डोंट नो ये देखिएगा क्या क्या करना चाह रहा है, कॉल नहीं करेगा ये वाले को लेकिन देखते हैं। When we create a, let's see the part A is constructed first, then A is equal to do it calls which get name, यहाँ पे उसने C dot sorry get name लिखना था वो लिखना भूल गया। BSC part of the class aren't set up here, this is also क्या मैं ऐसे देख लूँगा कि इसमें क्या मसला है, ठीक है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एक मजे की बात, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम बात समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक क्लास में एक फंक्शन बनाते हैं, सेम क्लास में एक और आप नीचे वाली क्लास में उसका फंक्शन बनाते हैं और आप कहीं उसकी डेफिनेशन में थोड़ा बहुत काम चेंज करना कर दें गलती से तो उसे क्या होगा, वो फिर एक नया फंक्शन बना देता है और फिर आप उसको पॉलीमॉर्फिकली बिहेव करने की कोशिश करेंगे तो नहीं करेगा, ठीक है। तो C++11 ऑनवर्ड उन्होंने दो कीवर्ड इंट्रोड्यूस किए, एक का नाम से नाम है ओवरराइड। ओवरराइड क्या होता है? ओवरराइड एक्चुअली क्या करता है, जब भी आप फंक्शन लिखते हैं ना उसके बिल्कुल डिक्लेरेशन के फौरन बाद, जैसे कॉन्स्ट नहीं लिखते हैं फंक्शन के बाद कॉन्स्ट लिखते हैं, उसके भी बाद आपको ना लिखना पड़ता है ओवरराइड। सॉरी ओवरराइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन में बेस क्लास वाला ही है जिसको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, दोबारा डिफाइन कर रही है, मतलब उसी को ही मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, यानी जो बेस क्लास में डिफाइन था मैं उसी को ओवरराइड कर रहा हूँ। अगर आप गलती से भी मैं कुछ उसकी डिक्लेरेशन में चेंजेस करूंगा तो ओवरराइड दे देगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज विर्चुअल। हाँ सो ये देखिए ये मैंने क्लास ए बनाई, इसमें मैंने गेट नेम 1 का फंक्शन बनाया, गेट नेम 2 का फंक्शन बनाया, ठीक है। आप देखें अब इस कैन यू सी ए चेंज इन दीज टू क्लासेस? शाबाश, एक में तो उसका शॉर्ट का यू नो गेट नेम 1 है, उसमें यहाँ पे इंटेंट है, यहाँ पे शॉर्ट है, सर एक में कौन सा लगाया हुआ है, एक में यहाँ कौन सा लगा है, यहाँ पे कौन सा लगा। अब ये तो एरर नहीं देगा, और जब आप इसका रेफरेंस दे बनाएंगे और आप गेट नेम 1 और गेट नेम 2 कॉल करेंगे तो फॉरम बेस वाले कॉल कर देगा, ये तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर शो ही नहीं करेगा, ठीक है ना। और आप पर बैठे रहेंगे क्या मसला हुआ, ठीक है ना। सो इधर आ जाइए, अब अगर आप यहां पे लिख दें ओवरराइड, ठीक है, अब ये कंपाइल टाइम पे इस लाइन पे क्यों करेगा कि ये जो आप ओवरराइड लिख रहे हैं वो आपकी जो बेस क्लास है उसमें इसकी और इसकी डेफिनेशन दोनों की अलग है, ये सिर्फ वर्चुअल फंक्शन के साथ मैं यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वही ओवरराइड होती क्योंकि दूसरे तो पहले डिफाइंड है, उनको दोबारा करें, ठीक है। सही सर। तो सेम एज दिस, लुक एट दिस, ये इस पे भी एरर देगा, इस पे भी एरर देगा, तो यहाँ पे कौन सा डाल दिया, और तीसरे वाले पे ये एरर नहीं देगा बिकॉज़ देयर इज नो चेंज, और इस पे पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर होगा, ये बात सुना, ठीक है।
एक और मजे की देयर इज अनदर स्पेसिफायर व्हिच इज कॉल्ड फाइनल स्पेसिफायर। अच्छा सो पता क्या होता है? अच्छा ये देखिए फाइनल स्पेसिफायर इज द फॉलोइंग। जिसमें हम कह दें कि ये क्लास A थी, इसमें गेट नेम ये था, क्लास B थी, उसमें गेट नेम मैंने दोबारा से ओवरराइड किया बट साथ फाइनल लिख दिया। इसके बाद नहीं नॉन होगा। फाइन नहीं होगा। दिस इज फाइनल, यू आर नॉट अलाउड टू ओवरराइड एनीमोर। मतलब जैसे मैं क्वार्टर लिटरल के 4 बनाए थे, स्केल के साथ मैं लिख दूं कि ये फाइनल है, तो उसके बाद मैं कोई और उसने इनहेरिट करके उसको दोबारा से रीडिफाइन करने मतलब पड़ेगा। मैं क्वार्टर लिटरल की और कोई शेप का ड्रॉ फंक्शन नहीं बना सकता। नहीं, ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। सही सर। ठीक है, सो ये देखिए ये दोबारा गेट नेम से बनाया, इसको ओवरराइड करने की कोशिश की, हमने कहा कंपाइल करना, यू कांट ओवरराइड द फाइनल ओवररिडन फंक्शन। बस नहीं, ये मुझे भी वैसे आज ही पता लगा, कल मैं रात को देखा था, बड़ी मजेदार चीजें पता लगी। ठीक है, बाकी आप यहाँ से खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा ओके, मजे की बात वर्चुअल डिस्ट्रक्टर जी। डिस्ट्रक्टर्स भी क्या वर्चुअल हो सकते हैं? ठीक है, लेट मी शो यू, देयर इज अ ब्यूटीफुल रीजन कि जी बस डिस्ट्रक्टर्स भी आपके वर्चुअल हो सकते हैं। एग्जांपल देखिए, ये आपकी बेस क्लास है और ये आपकी ड्राइव क्लास है। ठीक है, बेस क्लास में कोई मेमोरी नहीं बनाई है और इसकी ड्राइव क्लास में हमने बेसिकली क्या किया, एक इंटीजर पॉइंटर रखा है और इसमें फिजिकली हमने मेमोरी एलोकेट की है। यस सर। अब इसके अंदर डिस्ट्रक्टर बनाया जिसमें फिजिकली मेमोरी डिलीट होती है। ठीक है, इधर अच्छा जी, ये मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी न्यू ड्राइव 5, तो वो 5 साइज की बैक एंड पे एरे बना देगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ हमने ड्राइव्ड का जो एड्रेस है वो बेस को असाइन कर दिया। ठीक है, रेफरेंस हो बेस पॉइंटर एक ही बात है। अच्छा, अब मैंने डिलीट कर दिया बेस, ये किसे डिलीट करेगा? ये डिलीट कौन सा वाला कॉल होगा? सारी बेस का। ये तो बेस का डिलीट कॉल कर देगा, ये बेस का डिस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। ठीक है ना, और ये मेमोरी जो ड्राइव को एलोकेट हुई थी वो मेमोरी डिलीट होगी नहीं। जी सर। ठीक है, वो मेमोरी क्या होगी, ये लीक होगी। नहीं लेकिन ड्राइव के पास तो है ना अभी। ड्राइव के पास है भी सही, तो लेकिन मसला ये है कि वो हो सकता है ये मैंने पॉइंटर ये मैंने न्यू ड्राइव किया, ये मैंने इनिशियलाइजेशन ऐसे किया, ये देखो इसी लाइन पर मैंने इनिशियलाइजेशन ऐसे किया, मैंने लिखा होता बेस स्टैटिक बेस और यहाँ पे मैंने लिखा होता न्यू ड्राइव और यहाँ पे मैंने 5 भेज दिया। अब बताओ, अब तो मेमोरी लीक हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्राइव का ऑब्जेक्ट बना था लेकिन पॉइंटर ये वाला पॉइंट कर रहा था। जी सर। ये बात समझा गई? और जब मैंने अब डिलीट बेस किया है तो बेसिकली डिलीट किसने हुआ? डिलीट तो डिस्ट्रीब्यूशन तो वो वाला कॉल हुआ है, तो मेमोरी लीक तो हो गई। ये बात समझे? ठीक है ना, वो मेमोरी तो आपकी रही पे पड़ी हुई है। ठीक है, क्यों? डिस्ट्रक्टर कौन सा वाला कॉल हुआ है? डिस्ट्रक्टर तो आपका बेस का कॉल है ना। सर यहाँ पे एम्परसेंड नहीं आएगा किस जगह? ये ड्राइव से पीछे नहीं बेटा, कोई पॉइंटर है, पॉइंटर तो पॉइंटर को डायरेक्टली साइन होता है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट होता फिर तुम्हारी पार्टी थी। ठीक है जी, इत्या here is the solution। आया 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 ये ठीक है, सिर्फ क्या करो, डिस्ट्रक्टर से पहले रिचुअल लिख दो, क्योंकि डिस्ट्रक्टर भी क्या है, फंक्शन ही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरराइड। मेक सेंस? यस। ब्यूटीफुल एग्जांपल, रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ देखें जी, अब जब मैं डिलीट कॉल करूंगा तो पहले डिलीट कॉल होगा ड्राइव का और फिर उसमें से डिस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसका बेस का, दोनों कॉल हो जाएंगे, वरना पहले सिर्फ बेस है और होना भी यही चाहिए। Does it make sense? क्योंकि बेसिकली वो जो पॉइंट कर रहा है वो किसके ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो ड्राइव के ऑब्जेक्ट। रियली ब्यूटीफुल एग्जांपल। ठीक है, Does it make sense? Okay? शाबाश। I think बाकी जो एग्जांपल है वो आपको पढ़नी चाहिए, बड़े खूबसूरती से इसने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है और यहाँ पर इसने बड़ी मजेदार बातें की हैं। ठीक है, you should read the book। ठीक है, ये बड़े जबरदस्त ने एग्जांपल दिए हैं। उसने
डिस्कशन की है कि वाई बेस का जो डिस्ट्रक्टर है उसको हमेशा हमें वर्चुअल बना देना चाहिए या उसको प्राइवेट बना देना चाहिए। जब प्राइवेट बना देंगे तो फिर तो कॉल नहीं हो सकेगा, फिर तो डिलीट नहीं हो सकेगा, ये बात है। तो उसके ऊपर डिसीजन उसने किया कि भाई किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। ठीक है, अच्छा, टुडेज टॉपिक। अच्छा, आज जो मैं आपको बात करने लगा हूँ, दिस इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग वर्सेस लेट बाइंडिंग। अच्छा, व्हाट इज दैट? सुने जो बात, C++ में जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो आपके जितने भी वेरिएबल्स के नेम होते हैं, जितने भी फंक्शंस के नेम होते हैं, तकरीबन सब कुछ जो आप बनाते हैं वो बेसिकली इन द एंड जाकर किसी एड्रेस पे मैप होता है। ओके, किसी एड्रेस पे मैप। ओके, और वो जो एड्रेस की कन्वर्जन है तो कंपाइल टाइम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और असेंबली अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, जो कि आई सपोज आप सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, असेंबली में जब आप कोड लिखते हैं तो यू कैन एक्चुअली सी कि इवन हर इंस्ट्रक्शन जो होती है उसका एक एड्रेस आ रहा होता है। इंस्ट्रक्शन कोड है ना, वो बेसिकली पूरी की पूरी हर चीज़ एड्रेस में कन्वर्ट हुई होती है। इवन जो आप फंक्शन कॉल करते हैं वो भी एक एड्रेस पड़ा होता है, वो भी वहाँ पे एक एड्रेस पड़ा होता है। तकरीबन तमाम की तमाम चीज़ें C++ के अंदर जब आप कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज कोड में तो बेसिकली एड्रेसिंग होती है। ठीक है, उनमें से कुछ एड्रेस होते हैं जो कि कंपाइल टाइम पे डिसाइड होते हैं कि ये एड्रेस होगा, ये एड्रेस होगा, ये एड्रेस होगा। कुछ एड्रेसेस होते हैं जो कि एग्जीक्यूशन टाइम पे डिसाइड होते हैं। जैसे आपने न्यू से मेमोरी एलोकेट करवा, वो जब तक हीप से एलोकेशन नहीं होगी तब तक उसका आपको मिलेगी। ठीक है, वो एक एग्जांपल है। आज हम आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाते हैं। ठीक है, सो लुक एट दिस एग्जांपल, वेरी नाइस एग्जांपल। ये देखिए, प्रिंट वैल्यू बेसिकली क्या है? प्रिंट वैल्यू एक फंक्शन है, और जब आपने यहाँ पे प्रिंट वैल्यू 5 कॉल किया तो बेसिकली ये कोई एड्रेस होगा जो कि यहाँ पे कॉल रहा होगा। ठीक है, असेंबली में जाके देखें तो बेसिकली ये कोई एड्रेस होगा जिस एड्रेस पे वो कॉल रहा होगा, और वो एड्रेस हार्डवर्ड होगा। ओके, ऑलराइट, जब असेंबली जाके देखें बकायदा इसका ना ऊपर एक डीबग विंडो में जाके ना एक ऑप्शन होती है डिसअसेंबल समथिंग, असेंबली वाली। हाँ, असेंबली वाली, है ना? हाँ, तो वहाँ जाके तुम उसको देखो बकायदा वहाँ पे कोई यहाँ पे कोई कॉल इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉल में नंबर नहीं है। कंट्रोल F10 करें तो असेंबली खुल जाती है। बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, असेंबली में कोड लिखना ना आ रहा हो लेकिन वो मान्युअली चेंज इसमें है। कोड लिखे। हाँ, हाँ, 8086 पे। हाँ, मसला समझ लिया कि वो 8086 नहीं है, लेकिन खैर बहुत बड़े हिंट मिल सकते हैं आपको। ओके जी, लुक एट दिस। ये एक और एग्जांपल है, बड़ी मजेदार एग्जांपल है कि उसने क्या किया, 3 फंक्शन बनाए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। तीनों के दो पैरामीटर पास होते हैं, वो उनका रिजल्ट रिटर्न कर देता है। ठीक है, यहाँ पर आता है मेन में वो 2 वेरिएबल्स देता है, यहाँ पर वो ऑपरेशन पुट करता है जो कि ऐड को कहता है 0 और सब्ट्रैक्ट को कहता है 1 और मल्टीप्लाई करता है 2। और फिर यहाँ पे वो एक स्विच कॉल करता है कि अगर ऑफ की वैल्यू 0 थी तो वो ऐड करता है और रिजल्ट में आंसर डाल देता है, सब्ट्रैक्ट करता है और रिजल्ट में आंसर डाल देता है, मल्टीप्लाई करता है रिजल्ट में आंसर और आंसर में डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर कॉल हुई है ऐड की, सब्ट्रैक्ट की और मल्टीप्लाई की, ये स्टैटिक बाइंडिंग है। स्टैटिक बाइंडिंग का मतलब क्या है कि कंपाइल टाइम पे वो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, अगर ये स्विच चलेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, एंड सो ऑन। बस ना, ये कहते हैं कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होना। ओके, ठीक है, इसे कहते हैं अर्ली बाइंडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग। ओके, ओके, now what I'm about to unleash is the following. Okay, this is actually called late binding. And what is that? Hi.
लुक एट दिस लाइन नंबर 11। हमने क्या किया है, हमने एक फंक्शन बनाया है, इसका नाम रखा है ऐड, ठीक है, इसको दो पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। now look at this line, पहले इस लाइन की राइट साइड देखिए, मैंने बेसिकली एक फंक्शन का नाम एक चीज को असाइन किया। फंक्शन का जो नाम होता है वो बेसिकली एड्रेस होता है। सर पर आपने पैरामीटर नहीं पास किए। वही पैरामीटर पास किया, फंक्शन का सिर्फ नाम लिखा है। जो फंक्शन का नाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस होता है। अगर एड्रेस होता है तो इसका मतलब वो किसी पॉइंटर को असाइन हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली व्हाट आई एम अबाउट टू मेक इज कॉल्ड ए फंक्शन पॉइंटर, ठीक है। और वो कैसे बनता है ये देखिए, ये क्या है, पॉइंट। ये मैंने एक पॉइंटर बनाया जिसका कोई भी नाम रखा है, ओके। ये ना ब्रैकेट में लिखते हैं फंक्शन। सर इसका कोई ऐड से तल्लुक नहीं है। हाँ, इसका ऐड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने सिंपल एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, जिस तरह से आमतौर पर एक पॉइंटर बनाते हैं। जी सर। अच्छा, उसके बाद आप बताते हैं हाँ जी जिस फंक्शन की तरफ आप इसको पॉइंट करना चाहते हैं उसका रिटर्न टाइप क्या है, ऐड की रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, ये देखो इंटीजर, ठीक है। अच्छा, ऐड को क्या क्या पैरामीटर पास होते हैं, इंट और इंट पास होते हैं ना, ये देखो ये इंट और int, ठीक है। सो मैंने एक पॉइंटर बनाया, ये ब्रैकेट डालना जरूरी होती है वरना एरर आएगा, प्लीज ये याद रखना। और इसकी रिटर्न, ये एक फंक्शन पॉइंटर है, तो इसकी रिटर्न टाइप ये है, और ये एक ये पैरामीटर में दो आर्गुमेंट देता है, ये बता रहे हैं। एंड लुक एट दिस, you know how can I call the function now? I will just say the name of the function pointer, और मैं ब्रैकेट डाल के इसको दो पैरामीटर पास कर दूंगा, फंक्शन कॉल करेगा। इसका फायदा क्या होगा? अभी तक है सर इसको जब हम फंक्शन कॉल बेसिकली व्हाट वी गोइंग टू डू दिस इज ये फंक्शन कॉल करेगा कौन सा वाला, ऐड का फंक्शन। जी सर। अब इसमें एड्रेस जो आया होगा वो वाला एड्रेस कॉल करेगा, ठीक है। लुक एट दिस, याद है हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल बनाई थी, है ना। अच्छा, एक